नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की, जो पहली बार सांसद चुनकर देखिए पार्लियामेंट पहुंचे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कल जब पार्लियामेंट में शपथ ले रहे थे, उस बीच चंद्रशेखर आजाद के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुर्खियों में बन गया। दरअसल बीजेपी के एक नेता आजाद से कहते हैं कि कब तक बोलेंगे, भाषण देते रहेंगे क्या। तो ऐसे में आजाद का भी देखिए उन पर तुरंत रिप्लाई आता है और आजाद कहते हैं कि भाषण देने के लिए ही पार्लियामेंट में आया हूँ। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष था वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा और आजाद की साइड लेने लगा। उसके बाद कुछ एक तस्वीर और निकलकर सामने आई कि आजाद देखिए पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे और आजाद को पार्लियामेंट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो नहीं पता है। ऐसे में जब आजाद शपथ लेकर आ रहे थे तब वो वहां पर अपने साइन करना भूल गए थे और वो नीचे उतर कर आ रहे थे। तभी अखिलेश यादव भी उन्हें याद दिलाते हैं कि आप गलती से साइन करना भूल गए हैं, आप जाकर साइन कर लीजिए। ऐसे में कयास तुरंत लगाई जाने लगी भी अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं जो दोस्ती थी वो अभी भी बरकरार है, भले ही देखिए दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ स्टूडियो में से मौजूद है आशुति। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि आजाद का जो तेवर है वो बिल्कुल एक सांसद वाला है। भले देखिए अपनी पार्टी से अकेले सांसद है वो जो इस समय पार्लियामेंट में बैठी हैं, लेकिन सबसे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए चाहे आप बात कर लीजिए विपक्ष की। क्या कुछ यहाँ पर आजाद आने वाले समय में करते नजर आएंगे, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरह से अजुद्दीन ओवैसी का जो बयान होता है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, आने वाले समय में आजाद भी कुछ ऐसे ही एक बड़े नेता बनते नजर आएंगे, अपने बयानों को लेकर जाने जाएंगे। देखिए बिल्कुल जिस हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में आजाद की जीत हुई है, कहीं ना कहीं इस बार आप देखिए कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी पहली बार आप देखिए चुनावी मैदान में उतरेगी, आजाद पहली बार उतरेंगे और बहुमत के साथ जीत दर्ज कर ले जाएंगे। लेकिन उसके ही बाद आप देखिए कहीं ना कहीं आजाद का वो बयान आना, उनका साफ तौर पर कहना कि उन्हें जनता का समर्थन मिला, किसी नेता या किसी पार्टी का समर्थन नहीं मिला। कहीं ना कहीं आप देखिए जिस हिसाब से वो हर बार जनता पर दाव खेलते आए हैं और जिस हिसाब से उन्होंने उनको इस बार दलित और मुस्लिम वर्ग का जो एक बहुमत के साथ जो कहीं ना कहीं वोट उनको मिला है, उसी का कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक वही एक प्रस्तुति वो कहीं ना कहीं अपनी संसद में करते नजर आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात अगर आप देखें तो जिस हिसाब से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि किसी के साथ भी वो गठबंधन करते नहीं नजर आएंगे, लेकिन वहीं उसी और अखिलेश यादव जो है वो लगातार आप देखिए जिस हिसाब से दोस्ती का हाथ ही एक तरह से बढ़ा रहे हैं, या यूं कहीं भारतीय जनता पार्टी तो देखिए निशाना साधने के लिए कहीं ना कहीं बैठी है, सत्तारूढ़ दल तो देखिए सदन में निशाना साधेगा, लेकिन विपक्ष आखिर कैसे संभालता है मोर्चा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जिस हिसाब से आप देखिए पहली बार वो संसद पहुंचे हैं, उनको कोई नियम अनुसार पता नहीं है, नियमानताओं से वो कहीं ना कहीं आप देखिए बेहद दूर है। लेकिन उस दूरी को कहीं ना कहीं कम करने के लिए जिस हिसाब से अखिलेश यादव उनको कहते हैं कि आप देखिए उतर गए लेकिन आप सिग्नेचर करना, दस्तखत करना भूल गए हैं, तो देखिए ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है नर्म व्यवहार है अखिलेश यादव का। और जिस हिसाब से आप देखिए उनका नर्म व्यवहार आजाद के प्रति देखने को मिला है, कहीं ना कहीं अभी भी कयास तेज है कि इंडिया गठबंधन चाहता है कि आजाद जो है वो उनके साथ शामिल हो जाए, आजाद गठबंधन कर ले। लेकिन मुझे लगता है आजाद के वो औपचारिक बयान जिस हिसाब से कहीं ना कहीं आ गए और साफ तौर पर उन्होंने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन देखिए सदन है, सदन में तमाम नेता जो है वो एक दूसरे पर बरसेंगे नहीं, और विपक्ष तो खास तौर पर। अच्छा, मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा जिस पहनावे के साथ आजाद पार्लियामेंट पहुंचे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। यहाँ पर दलितों के, पिछड़ों के, मुस्लिमों के बड़े नेता बताए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके हित में बात करते हैं। जो पहनावा था, नीले रंग का कोट, गले में नीले रंग का अंगोछा और हाथ में थी संविधान की पुस्तक, उसी के साथ देखिए उन्होंने शपथ भी ली। सोशल मीडिया पर भी आपने उसका वीडियो देखा होगा जो सामने आया। तो ऐसे में क्या आजाद क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि भाई देखिए दलितों की आवाज बनकर आए हूँ, ये शायद कहीं ना कहीं इस बात को वो अपने पहनावे के साथ भी रखने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जी देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वो शुरुआत में उनके साफ तौर पर जो ये बयान था, जिस हिसाब से उन्होंने बहुत आप देखिए स्पष्ट करके रख दिया था कि वो दलितों के मसीहा बनकर ही अगर वो जीतते हैं तो काम करना चाहते हैं, क्योंकि जनता जो है वो मायावती को दलितों का चेहरा नहीं देखती, स्वामी प्रसाद मौर्य को दलित का चेहरा नहीं देखती, लेकिन आजाद पर कहीं ना कहीं दाव चल सकती है। कारण ये भी है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पहली बार उतरे हैं, पहली बार उतरते ही जीत दर्ज की, और जिस हिसाब से उनके वादे थे, कहीं ना कहीं जनता को लुभाना देखिए इतना आसान नहीं होता, और खासतौर पर दलित जनता को लुभाना इतना आसान नहीं होता, पिछड़ी जनता जो होती है उनको कहीं ना कहीं लुभाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आजाद ने जिस हिसाब से दाव चला है इस चुनाव से पहले और इस चुनाव के दौरान ही अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जनता ने उनको बहुमत से जिताया जरूर है, लेकिन अब जनता की आवाज वो बनना चाहता है। और अगर आप देखें वो आवाज बनेंगे तभी वो, अगर आप देखें तो एक बेहतरीन नेता के तौर पर कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं, या खुद को एक तरह से खुद की पेशी भी उस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जिस पहनावे के साथ वो गए थे वो पहनावा आप देखें कहीं ना कहीं उनकी ही पार्टी का जो ध्वज है उससे कहीं ना कहीं आप देखें बहुत कहीं ना कहीं मिलता है, और वो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं आप देखें उस ध्वज जो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्वज की जो प्रस्तुति कहीं ना कहीं उन्होंने सदन में की है वो देखने लायक है, काबिले तारीफ है चंद्रशेखर आजाद के मुद्दे पर अगर जिस हिसाब से बात करें। और उनके वो इकलौते एक कार्यकर्ता के तौर पे, नेता के तौर पे, राजनेता के तौर पे, सांसद के तौर पे जिस हिसाब से उन्होंने खुद को कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया, देखिए बिल्कुल
बिल्कुल कहीं ना कहीं बाखूबी तारीफ करने वाली ये मुद्दा है। जी बिल्कुल। यहाँ पर आजाद की मैं बात करूं, देखिए नगीना सीट से तकरीबन 1.5 लाख वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज करी, अकेले नेता है। ऐसे में एक पत्रकार ने उनसे पूछा क्या इंडिया गठबंधन को कभी आने वाले समय में आपका समर्थन मिलेगा, तब आजाद ने ये रिप्लाई करा, पार्लियामेंट के बाहर की ये बात है। आजाद ने कहा कि जिस दिन इंडिया गठबंधन के पास 271 सीटें हो जाएंगी तो 272 सीटों में मेरी नगीना सीट का नाम मेरे बिना कहे आप जोड़ लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले देखिए ओम बिरला जी से मुलाकात करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और एक बार फिर से पार्लियामेंट के स्पीकर वो देखिए ध्वनि मत से चुन लिए गए हैं। विपक्ष ने भी समर्थन करा और भारतीय जनता पार्टी ने भी, आजाद भी समर्थन करते नजर आए। तो ऐसे में आशुति क्या आने वाले समय में किसकी तरफ मैं मान लूं कि आजाद का रुख हो सकता है? देखिए ओम बिरला से मुलाकात, अब देखिए कहीं ना कहीं इस मुलाकात के हम ज्यादा इस मुलाकात पे अगर जद्दोजहद ना करें तो ही कहीं ना कहीं सही होगा, क्योंकि ओम बिरला से मुलाकात मुझे लगता है बतौर एक नेता, एक राजनेता, एक सांसद के तौर पर वो केवल मुलाकात करने गए थे, उसकी हम आगे कोई स्थिति ना बनाए तो कहीं ना कहीं देखिए अभी तक उस स्थिति पर कोई आकलन भी नहीं हुआ है। लेकिन भाई इंडिया गठबंधन की बात करें तो आजाद अपने बयानों में काफी बार स्पष्ट कर चुके हैं, और बयानों पर ही आप देखें राजनेताओं पर कहीं ना कहीं भरोसा जताया जाता है। जब आप बयान दे देते हैं, अब बतौर एक नेता के तौर पर, सांसद के तौर पर जब आप बयान देते हैं और आपका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन के साथ अब आने वाले समय में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति जो आजाद ने बना दी है वो इसी प्रकार की है कि अभी तो वो शामिल होना नहीं चाहते। 271 सीटों का मतलब आप समझे बहुमत का आंकड़ा कहीं ना कहीं पार करना, और इस बार इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा कहीं ना कहीं पार नहीं कर पाया है, और उसी का मुझे लगता है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अगर इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े के आसपास करीब भी पहुंच जाता तो भी आजाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है गठबंधन में शामिल होते नजर आ सकते थे। लेकिन एक सीट से ना इंडिया गठबंधन को कोई फायदा होता और ना ही आजाद को कोई फायदा होता। लेकिन वहीं आप देखें एनडीए में वो शामिल नहीं होना चाहते, वो साफ तौर पर अपने बयान में स्पष्ट कर चुके हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी ये बात बोल चुके हैं कि अगर उन्हें एनडीए प्रधानमंत्री का पद भी ऑफर करते वो तब भी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन देखिए अब ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में आखिर आजाद का जो रुख है वो कैसे बदलेगा। इंडिया अच्छा, मैं यहाँ पर एंट्री की बात करूंगा। जब आजाद ने पार्लियामेंट के अंदर एंट्री ली तो जहाँ पर देखिए पूरी सुरक्षा के साथ लेते नजर आए, एक अलग अंदाज नजर आया। जनता कह रही है, कुछ बड़े बड़े नेता ही बोल रहे हैं कि वे तेवर बदल गए। क्या आपको लगता है कि आजाद के तेवर बदलते नजर आए हैं सांसद बनने के बाद? देखिए मुझे लगता है जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं किसी नेता पे, किसी राजनेता पे, तो तेवर बदलना एक आम बात होती है, लेकिन वो तेवर गुरूर में ना बदले, इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है आजाद को ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप पहली बार जीते हैं और जीत का जो आपको एक कहीं ना कहीं जीत का परचम आपने लहराया जरूर है, लेकिन उस जीत का दर्जा रखना बेहद जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर वो दर्जा रखते हैं, उसको निभाते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो मुझे लगता है वो तेवर जो है वो कहीं ना कहीं तेवर का जो मुद्दा उठ रहा है वो ढकता नजर आएगा। लेकिन आप वहीं देखें अगर वो तेवर गुरूर में बदल गया आजाद की ही प्रति और आजाद की ही ओर से, तो ये मुद्दा आप देखिए कहीं ना कहीं पलट सकता है। और आप देखिए हाल ही में जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप अनुमति लेके फिर आजाद से मिलने आ सकते हैं, आप अपनी शीर्षशाला कमान से अनुमति लीजिए फिर आप मिलने, तो देखिए कहीं ना कहीं गुरूर तक बात जाती नजर आ सकती है। लेकिन ये सुरक्षा के पर्पस से भी कहा जा सकता है, देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल सुरक्षा का मुद्दा उठ सकता है। लेकिन अगर आप एक नेता, एक राजनेता के तौर पर देखें तो देखिए आप सड़कों पर घूमते हैं, आप चुनाव प्रचार करते हैं, वहां आपकी कितनी सुरक्षा होती है। आप क्यों जाते हैं सड़कों पर चुनाव प्रचार करने? आप इसलिए जाते हैं ताकि आप जनता से बातचीत कर सके। तो अगर आजाद को अपनी सुरक्षा की इतनी फिक्र है तो फिर आप राजनीति छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, वो मुद्दा कहीं ना जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट तो पहुंच चुके हैं, नगीना सीट से सांसद तो चुन गए हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ करते नजर आएंगे, क्योंकि संसद का पहला दिन यहाँ पर बेहद दिलचस्प रहा आजाद के लिए। कहीं ना कहीं आजाद एक बड़ा नाम बनते नजर आए, कहीं ना कहीं आजाद के नाम की चर्चा भी रही। अब आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।